ये जो महाराष्ट्र में सब कुछ हो रहा है, ईडी, सीबीआई, तमाम बातों का जिक्र हो रहा है, कुछ ऐसे ही आरोप आपकी पार्टी भी केंद्र पर लगाती रही है आपके नेता को लेकर। क्या आपको लगता है कि जो कुछ महाराष्ट्र में घटित हो रहा है या हुआ या करने की कोशिश की गई, वही स्थिति दिल्ली में आपकी पार्टी आपके नेता के साथ हो रहा है? देखिए पूर्णिमा जी, ये तो पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव हारती है उस राज्य में वहां के विधायक खरीद के सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके सरकारों को गिराने का काम करती है। तमाम सारे ऐसे उदाहरण है जिसपे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन नेताओं पे आरोप लगाया, अजित पवार जैसे लोगों पर आरोप लगाया, 70,000 करोड़ का आरोप लगाया, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता सारे केस बंद क्यों हो जाते हैं। तो ईडी का पास दो ऑप्शन दिए जाते हैं, ईडी सीबीआई को, कि उन नेताओं के पास जाइए, या तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो उनको मंत्री बना दिया जाएगा, डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, या फिर अरविंद केजरीवाल जी की तरह उनकी अगर सामने हार नहीं मानेंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए ऐसे तमाम सारे वाक्य आए, जो गोवा का उदाहरण आपके सामने है, महाराष्ट्र आपके सामने, तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा चुनाव हारी, वहां भाजपा ने ऑपरेशन लोटस के अपनी सरकार बनाई। दिल्ली के अंदर 2013 में पूर्णिमा जी हमने स्टिंग जारी किया था, नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी राइट हैंड उनका हमने स्टिंग जारी किया था कि आम आदमी पार्टी के विधायकों खरीद रहे थे। दिल्ली में कई बार हमने स्टिंग जारी किया, लेकिन उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक्शन नहीं लिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश होती है विरोधी के ऊपर सीबीआई ईडी छोड़ने का, सरकार गिराने का, वो देश के सामने एक सोच हो गई है। यही कारण रहा है कि ईडी सीबीआई का कन्विक्शन रेट 0.5% रहता है। मतलब 200 लोगों पे केस होगा तो एक आदमी आता पकड़, बाकी सारे केस फर्जी होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पैसे से इस्तेमाल करती है, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करती है सारे विरोधी सरकार गिराने के लिए। ठीक है सर, 1 मिनट का समय आप हो गया है, अब इस डिबेट को ओपन करते हैं, लेकिन क्योंकि आपने कन्विक्शन रेट की बात कर दी तो मुझे फिर यूपीए शासनकाल में और एनडीए शासनकाल के कन्विक्शन रेट और उनका डेटा जरूर याद आ गया। चाहूंगी कि एक बार आप उसको गो थ्रू कर लें, फिर उसके बाद इस कन्विक्शन रेट की बात कीजिएगा। हेगड़े साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं, सर दीजिएगा, फिर विश्वास पाठक जी आपके पास आती हूँ क्योंकि आरोपों का अंबार है आपकी पार्टी पर। हेगड़े साहब पहले आप। पूर्णिमा जी, ये जब कह रहे हैं ईडी और सीबीआई तो वो हंसी आ रही है, क्योंकि मुलायम सिंह जी के को गिरफ्तार किसने किया है? सीबीआई ने किया, कांग्रेस ने किया। लालू प्रसाद यादव को किक के पीछे सीबीआई किसने लगाई? कांग्रेस ने लगाई। 100 सरकार किसने गिराई? कांग्रेस ने गिराई। अब हमको बोल रहे हैं सीबीआई और ईडी का पार्ट। और मैं आपको कहना चाहता हूं भाई, इन्होंने 3-4 नेताओं का नाम लिया, 110 विधायक एक साल में उनके पार्टी से जाके हमारे पार्टी में आए, महाविकास आघाड़ी से जेके महायुति में। तो 110 लोगों के ऊपर तो ईडी नहीं थी ना। प्रफुल्ल पटेल क्या विधायक है? नहीं, वो तो विधायक नहीं है, वो हमारे पास आ गए। मैं खुद दूसरे पार्टी में था, मैं यहाँ पर आ गया, तो हमारे ऊपर कोई सीबीआई और ईडी एक बात 110 जिस पे आरोप लगाए उससे पहले वो लोग ईमानदार थे या बेईमान? पहले मुझे बात करने दीजिए, सुन लेते। और ये बात कर रहे थे पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं, पार्टी तोड़ने की बात कर रहे थे। अरे शरद पवार साहब ने इनकी पार्टी कांग्रेस कितनी बार छोड़ी, कितनी बार तोड़ी, उसका तो जवाब दीजिए पहले। और अभी भी वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला के बैठे हैं और कांग्रेस उनको अपना रही है। तो खुद के थोड़ा गिरेबान में जाके, खुद के इतिहास में जाके, आपने सीबीआई में क्या किया? पार्टी ने आरोप लगाए थे, सीबीआई ईडी के केस हुए थे, वो आरोप सच्चे थे कि फर्जी थे? उनको अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए आरोप लगाए थे क्या? इससे ये साबित होता है कि जिन लोगों पे आपने आरोप लगाए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, सारे केस बंद क्यों हो जाते हैं? छगन भुजबल की फाइल खो जाती है, तमाम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं, लेकिन जो आपके सामने छुपा नहीं है उसको अरविंद केजरीवाल जेल में डाल दिया जाता है और उसके बाद उसके सामने बोलना पड़ता है। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए पवन जी, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए पवन जी, जवाब लीजिए। ईमानदार है कि बेईमान है? ठीक है पवन जी, जवाब ले सुनिए ना। जो भी केस ईडी ने लगाई है हमारे विधायकों पर, कोई भी केस, कोई भी फाइल बंद नहीं हुआ है। तो आप गलत फहमी में है। खाली इस बात है, थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए। ईडी ने कहा कि छगन भुजबल की फाइल खो गई, फाइल कब खोई? भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद फाइल खोई। ऐसा क्यों होता है कि उन लोगों जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं उनकी फाइल खो जाती है, उनके बाद केस सुनने का भी ताकत रखिए, खाली बोलने का ताकत मत रखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री केस में क्या हुआ? अच्छा ठीक है सर, ठीक है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के केस में क्या हुआ? कोई सबूत ही नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी का इस्तेमाल करती है। एक करके सुनने का भी ताकत रखिए। जल्दी से जवाब नहीं मिला साहब, जल्दी से। अरे फिर से शुरू हो गए। पवन जी आपका सवाल सुन चुके हैं, वो बार दोहराने से उसका वो सुन चुके हैं आपका सवाल, जवाब तो ले लीजिए। हम सब सुन चुके हैं, आपका भी सवाल सुन चुके हैं और अरविंद केजरीवाल का भी
सवाल बहुत सुन चुके हैं और इसके लिए वो जेल में बैठे हैं। भाई आरोप लगा के भाई, भाग अरे जाने से कुछ खाना साबित बता नहीं दो। होता। अजित पवार ईमानदार सुनिए, है कि बेईमान है? खाना कौन? बता दो बस, मैं कब कुछ कह रहा हूँ। अच्छा आप ठीक है, ईमानदारी ठीक है, बोल इससे दीजिए। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। हेगड़े साहब अरे बोलना भाई चाह रहे हैं, किसी का आप फाइल दस बंद नहीं सेकंड। हुआ, आप गलत और फहमी अजित में पवार हैं। ईमानदार है अभी कि भी बेईमान जिसको है? अजित पवार के ऊपर चार्जशीट फाइल है क्या? अजित पवार अरे जेल मैं में कह है रहा क्या? हूँ, हेगड़े जी मैं कह उनकी रहा हूँ सुनवाई ईमानदार होके है कि जज ने बेईमान है? ठीक है, उनको हाँ ठीक या है ना सर। बता जज ने दीजिए। उनको ठीक कहा है, है क्या? विश्वास वो पाठक जी आपको लाते आप हुए, साबित करेंगे क्या? विश्वास पाठक जी आपको लाते हुए, सुनिए, झूठा सुनिए, झूठा केस ये बनाया बोलेंगे, गया ये अनिल बोलेंगे देशमुख अजित पवार पर, उन आरोपी पर है तो दबाव आरोपी डाला है। गया, उन्हें एफिडेविट आम देने आदमी के लिए पार्टी उनको के प्रेशराइज सुनिए, किया गया, उनको बोला गया कि या तो एफिडेविट पर सिग्नेचर कर दो वरना जेल जाओगे, और फिर उनको जेल हो गई। लेकिन इसके साथ साथ जो जांच हुई, जो चार्जशीट दाखिल हुई, उसमें तो अनिल देशमुख को लेकर बहुत कुछ शामिल है ना, उस चार्जशीट में हर एक बात का जिक्र है ना, तो फिर उसकी बात क्यों नहीं हो रही? अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर पर यह जांच शुरू हुई तो फिर उसका जिक्र क्यों नहीं करती है एनसीपी? देखिए, अनिल देशमुख के बेल पर बाहर आए हैं, उनको कोर्ट ने एग्जोनरेट नहीं किया है, इसलिए वो कह रहे हैं उनको इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। मैं आम आदमी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि उनके योगेंद्र यादव, आशुतोष, कुमार विश्वास, इल्मी, ऐसे सब तमाम नेता लोग आम आदमी पार्टी को क्यों छोड़कर गए? सीबीआई ईडी का उपयोग किया गया? नाम लीजिए, कांग्रेस से नवाज, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। आप सुनिए ना, सवाल के जवाब से बताओ भागते क्यों हैं? इनको शर्मा जी को आपको चुप बिठाना पड़ेगा, तो हम नहीं बात करेंगे। पवन जी रखना पड़ेगा। पवन जी मेरी बात समझिए, अरे पवन जी, पवन जी मेरी बात समझिए, सब मेहमानों को आम आदमी सर पार्टी बोलने की का छोड़ा समय स्वाति रहता है तो महिवाल जी ने। उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप अपने काउंटर के समय पर अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में कोई अपनी बात नहीं कह पाएगा और कोई समझ नहीं पाएगा कि कौन क्या कहना चाहता है। विश्वास पाठक कांग्रेस से जी, भी पूछना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, सिंधिया ये क्यों छोड़कर गए? क्या आप सीबीआई और ईडी की बात करते हैं? ये देश सुप्रीम कोर्ट का देश है, जो भी होता है सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करता है, और सीबीआई ईडी इन्होंने इस प्रकार से उसको यूज किया है। अभी तीसरी बार देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को वापस लाया है, इसलिए ये सब पुरानी बातें छोड़ो। लोग मोदी जी के नेतृत्व में आकृष्ट हो रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में चुनकर आ रहे हैं। ये गलत नैरेटिव लगाना ये बंद कर देना चाहिए। नहीं, लेकिन बीजेपी इन आरोपों को कैसे आगे बढ़ाना चाह रही है? विश्वास पाठक जी, मैं ये कह रही हूँ ना, देवेंद्र फडणवीस ने तो कह दिया मेरे पास ऑडियो क्लिप है, मेरे पास वीडियो क्लिप है, मैं दिखा दूंगा, तो दिखा दीजिए ना आप भी। जब आप ये कह रहे हैं कि आप पेन ड्राइव के सबूत दिखा दीजिए, तो आप भी अपनी ऑडियो वीडियो क्लिप दिखा दीजिए ना जो आपके पास है। सही समय हम भी दिखाएंगे, हम चाहते हैं सही समय वो क्या है, मैं यही तो जानना चाहती हूँ। राकेश शेट्टी साहब, वो सही समय क्या है? वो सही समय क्या है? चुनावों से ठीक पहले अचानक से अवतरित होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना। पाठक साहब, जी ने उठाया है, वही मैं कह रही हूँ ना, मैं इसी टाइमिंग की तो बात कर रही हूँ, निकाला है। मैं इसी टाइमिंग की बात कर रही हूँ सर, कि अचानक से शेट्टी साहब अवतरित होके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना चुनावों के समय। क्यों 3 साल तक चुप्पी क्यों? Why silent for 3 years? हाँ, तो उनको पूछो ना, वो उन्हीं को पूछ रही हूँ, शेट्टी साहब को पूछ रही हूँ। शेट्टी साहब को पूछा है मैंने सर, शेट्टी साहब को पूछा है सर, बोलिए। देखिए पूर्णिमा जी, आपने देखा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जो 303 से 240 में आ गई। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, महाविकास आघाड़ी के सामने वो टिक नहीं पाई। इसका कारण ये है कि मीडिया कितना भी अपने बहसबाजी सुन लीजिए पाठक साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सीनियर लीडर है, थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए रिक्वेस्ट साहब। तो जनता ये सब समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी किस तरह मिसयूज कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी आज बता रहे मीडिया के सामने, वो गृह मंत्री है इस देश के, महाराष्ट्र के, वो बता रहे कि उनके पास सबूत है। तो आपको नहीं लगता क्या सबूत उनको जनता के बीच में लाना चाहिए? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी का एक चाप सुथरा छवि है और उनको वो सिद्ध करना चाहिए। अगर उनके पास अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ ऑडियो क्लिप्स है और कुछ ऑडियोज है और उन्होंने फोन टैपिंग किया है, इस देश में फोन टैप भी करना इलीगल है। और जब हमारी सरकार थी, उद्धव जी ठाकरे जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उस समय देवेंद्र फडणवीस जी करीबन 200 लोगों का टीम मतलब जो लोग सरकार चला रहे थे उनका फोन टैप किया जा रहा था, उसको मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। कुछ ही दिन में भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के दिग्गज नेता जेल जाने वाले थे, इसलिए शिवसेना को तोड़ा गया।
आज महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानते हैं ठीक है। कि ये किसने तोड़ा, उसको कितना पैसा दिया गया। खुद भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर है हर्षवर्धन पाटिल, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्होंने एक मंच पे आकर कहा कि आजकल नींद बड़ी अच्छी आती है क्योंकि ईडी सीबीआई का नोटिस नहीं आता और मैं अच्छा, बीजेपी में हूँ। ठीक है, ठीक ऐसे है। तमाम नेता ठीक है सर।